हाँ, तो अब देखो चैप्टर 3 आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए मैंने आपके। ठीक है, चैप्टर का नाम है अपू के साथ 2.5 साल। ठीक है, और इसमें वही सेम सिस्टम रहेगा अपना। पहले अपन विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न लेंगे, उसके बाद में गद्यांश पर आधारित प्रश्न लेंगे। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वही एक मेन क्वेश्चन, उसमें 3 पार्ट है। निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। फर्स्ट है पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, 2 नंबर का ये। और अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उनमें से कंटिन्यूटी निर्धारित हो जाती। इस कथन के पीछे लेखक का क्या मतलब भाव है वो बताना है 2 मार्क्स के अंदर। और इसी का तीसरा है भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। ये भी आपके 2 मार्क्स में। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2, अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण के आधार पर सत्यजीत राय की जो चरित्रगत विशेषताएं थी उनका उल्लेख कीजिए। पूरा 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है फिर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वैसा ही इसमें थोड़े छोटे क्वेश्चन अपने लिए हैं कि फिल्मांकन के लिए झुरमुट के दृश्य किस गांव में उपयुक्त थे, 1 मार्क्स में। पथेर पांचाली फिल्म में बाल कलाकारों के नाम क्या थे, ये भी 1 मार्क्स में। और तीसरा इसी का वास्तु सर्प को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या कहा, 1 मार्क्स में। अब देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो है गद्यांश। ठीक है, पूरे 8 नंबर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में निर्भर आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अपू को और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक दिन काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी, लेकिन मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और वो बरसने लगे। ठीक है, तो ये अब आपका गद्यांश हो गया। उसमें 4 क्वेश्चन है। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये 2 नंबर में। फिल्म निर्माता को बरसात में फिल्म की शूटिंग क्यों बंद करनी थी, 2 मार्क्स में। फिल्म निर्माता प्रतिदिन देहात में जाकर क्यों बैठा रहता था, ये भी 2 मार्क्स में। और फिल्म निर्माता को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था, इस पर आपको टिप्पणी करना है, ये भी 2 मार्क्स में। ठीक है, अब है आपका चैप्टर 4 जिसका नाम है विदाई संभाषण। फिर वापस इस पर विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्या है, विदाई संभाषण व्यंग्य निबंध में वाइसराय कर्जन के चरित्र को कैसा बताया गया है, बताना है, 2 मार्क्स में। इसी में सेकंड है शिव शंभू के चिट्टे व्यंग्य रचना के लेखक का नाम क्या था, वो बताना है, 1 मार्क्स में। और इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने वापस। फर्स्ट, दुर्बल गाय बलशाली गाय के चले जाने से नहीं है, चले जाने से प्रसन्न नहीं है, या दुर्बल गाय हैं, कौन है वो बताना है, 1 मार्क्स में। सेकंड, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है, कर्जन के संदर्भ में क्या आपको ये बात सही लगती है, पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखो इसमें कि वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव किस समय होता है। ऑप्शन 4 है, मृत्यु समय, विदाई समय, बिछोड़ू से मिलते समय, या फिर रोगी से मिलते समय। 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है, ये 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अब देखो गद्यांश। ठीक है, गद्यांश आपका बिछुड़न समय का बड़ा करणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे, वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और इससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधार जाएं, पर ओहो आज आपने जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है आपके जाने पर। ठीक है, इसी से जाना कि बिछुड़न समय का बड़ा करणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वेरभाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। ये आपका गद्यांश आंसर देना है आपको 4 क्वेश्चन के। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, 2 नंबर का। भारतवासी दूसरी बार किसके आने से प्रसन्न थे और क्यों, 2 नंबर का। भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन के बिछोड़ने के समय हर्ष की जगह विषाद यानी कि दुख क्यों हो रहा था, 2 नंबर का। और बिछुड़न का समय बड़ा करणोत्पादक होता है, क्यों कहा गया है, 2 नंबर का। ठीक है, एक गद्यांश और इसके अंदर क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह है आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है,
ये बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपया करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। ठीक है, केसर और ज़रा भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आपका एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने टिकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। ठीक है, ये गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन 4 हैं। एक तो है जार शब्द का प्रयोग किन शासकों के लिए प्रयुक्त हुआ है? 2 नंबर में सिर्फ जार को बताना है। ठीक है। सेकेंड है, लेखक ने लॉर्ड कर्जन पर एक शासक के रूप में क्या व्यंग्योक्ति की है? 2 नंबर में। लेखक ने केसर और जार से भी दमनकारी लॉर्ड कर्जन को कहा, तो क्यों कहा? 2 नंबर में। नादिर शाह कौन था? ये किस उपनाम से जाना जाता था? उसके किस अवगुण और गुण का उल्लेख किया गया है? 2 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए दे दिया। ठीक है, इस तरीके से आज का टेस्ट बहुत शानदार है। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने खुद ने सेल्फ टेस्ट चेक किया तो क्या आपके मार्क्स आए। ठीक है, ओके।